सनातन धर्म में लिखा है कि कर्म का फल मिलता है। हमारा फल क्यों नहीं मिला? हमने जो कर्म किया है। हमें अग्निवीर से कोई परेशानी नहीं है। मोदी जी ने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, मात्र एक छोटी सी मिस्टेक की है बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके। जी हमारी रिक्वेस्ट सुन लो, पुकार सुन लो कि सरकार जो मतलब बोलते हैं ना कानून अंधा, के कानून वाकई में अंधा है। हमारे पास हमारी एयरफोर्स का इनरोलमेंट जारी था, ज्वाइनिंग बाकी था, अब ज्वाइनिंग रद्द कर दीजिएगा। हमारा काम इनको ट्रेनिंग देना था, हमें सेना में भर्ती करना नहीं था अग्निवीर को। ये झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, आपने भी देखा होगा उसमें। तो बीजेपी की चल रही है, कांग्रेस कहाँ से चला दी? उन्होंने कहा हमारा। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। कांग्रेस की तरफ रुख किया जाए तो कांग्रेस अब यहाँ पर क्राउड फंडिंग की बात करती नजर आ रही है, क्योंकि सबको याद होगा कि जब भगवान राम के मंदिर की बात हो रही थी तो सब लोगों ने काफी चंदा भी दिया था। तो अब कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अब चंदा मांगती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि देश के नाम पे चंदा दीजिए और उसके बाद अच्छी सरकार पाइए। ये बात कांग्रेस यहाँ पर कर रही है। तो यहाँ पर तमाम लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या लगता है। तो सर आपसे बात करना चाहेंगे? नहीं करेंगे? क्यों शर्मा रहे हैं बात करने में? हम अपना माइक लेके आएंगे, आप करेंगे ये बात। मैम हमें सरकार से कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार का पीएम है, सरकार का पीएम रहेगा, कोई माने या ना माने वो फिर भी पीएम रहेगा। लेकिन हम आपके माध्यम से एक बात कहना चाहते हैं मैम, सरकार का कुछ नहीं है। मेन चीज़ सरकार चल रही है फौज से, आर्मी से सरकार चल रही है, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, इससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देश को चला रही है आर्मी चला रही है। और सरकार ने, मोदी जी ने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, मात्र एक छोटी सी मिस्टेक की है बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके। मैम हमने 2021 में इंडियन आर्मी की भर्ती क्वालिफाई की थी, उसमें भर्ती में एक्सीलेंट फिजिकल था हमारा और मेडिकल भी ग्रांट फिट हुए थे। लेकिन मैम हमें तभी लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन में हमारे पेपर को थोड़ा आगे बढ़ाते हम यूपी से हैं, आगरा से। यूपी में चुनाव हो गया और 15 जून को आगे भर्ती कैंसिल कर दी। क्यों भर्ती कैंसिल की? इतना समय क्यों लिया? हमारी ज़िंदगी, हमारे 1-2 साल बर्बाद हो गए उसमें। मैम उसमें हाई स्कूल वाले जिन्होंने एक दिन पढ़ाई नहीं की वो प्रमोट कर दिए, इंटर वाले इन्होंने एक दिन पढ़ाई नहीं की वो प्रमोट कर दिए, बीए वाले एक दिन पढ़ाई नहीं की वो प्रमोट कर दिए। लेकिन 8 साल मेहनत बर्बाद करके बैठे मैम, हमारा क्या होगा? ज़िंदगी बर्बाद करके बैठे हैं। हम कुछ नहीं कहना चाहते, ये कहना चाहते हैं बस हमारी भर्ती कराई जाए। जितने भी युवा हैं हमारे साथ, 1.5 लाख बच्चे थे, कुछ बच्चे उनमें सक्सेस भी हो चुके हैं, लेकिन जो कुछ बच्चे हमारे साथ के लड़के ख़त्म भी हो चुके हैं, सुसाइड कर चुके हैं। लेकिन मैम हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, मोदी जी हमारी रिक्वेस्ट सुन लो, पुकार सुन लो। हमारी जो पेंडिंग भर्ती है उस पेंडिंग भर्ती को करा दो, आपकी बहुत कृपा होगी। और हम फिर कह रहे हैं, हम देखो ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मैं मोदी जी का विपक्षी नहीं हूँ, मैं खुद वोट दे के आया था मोदी जी को। लेकिन जब हमारे साथ ही बुरा हो रहा है तो अच्छा कहाँ होगा? तुम बताओ। बताइए, युवा बड़ा परेशान है। हमसे बात करो, किसी बताओ हमसे बात। देखो अब लॉकडाउन लगा, उसकी वजह से किसी के साथ वो हुआ है, आगे होगा। हमारे साथ क्यों होगा? चलो तुमको मैम मोदी जी अग्निवीर योजना लेके आए, मोदी जी अग्निवीर योजना लेके आए, अच्छी लेके आए, कुछ सोच के लेके आए होंगे, विदेशों में चल रही है लेके आए होंगे। लेकिन मोदी जी ने ये सोचा कि आप अग्निवीर लेके आ रहे हो तो 2022 में अग्निवीर आपकी हो सकती है, उसको सक्सेस करो। लेकिन जो पुरानी पेंडिंग भर्ती है, बच्चे इतना बलिदान दे के बैठे हैं, तो उसको भी तो पूरा होना चाहिए। हमें अग्निवीर से कोई परेशानी नहीं है। आप अग्निवीर कर रहे हो, अग्निवीर आने दो, अग्निवीर से हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो हमारी पुरानी हमारी परमानेंट भर्ती है, हमें उसमें जाने दो। हम यही कहना चाहते हैं मैम। कैसे जाओगे जब पहला? हमारे भी 6-7 भाई हैं, सब आर्मी में, ITBP, SSB, CISF पहुंच गए ना, हम क्यों डोल रहे हैं? वही कह रहा हूँ, पहुंच गए ना। और 14 हम क्यों डोल रहे हैं? आपके भाई पहुंच गए, हमें बहुत खुशी है, हमारे भी चाचा लग रहे हैं, भाई लग रहे हैं। लेकिन जब तक हम सक्सेस नहीं है, जब तक कुछ सक्सेस नहीं है और देश सक्सेस नहीं है, देश चल रहा है आर्मी से। अब देश आर्मी खराब कर दी तो कोई बोलने वाला नहीं है, कोई नेता नहीं, कोई सांसद नहीं, कोई विधायक नहीं। मैं बोल रहा हूँ सबसे बड़ी आर्मी है, सबसे जो बलिदान जाता है सबसे ज़्यादा आर्मी का जाता है। हमारे गाँव में भी कई शहीद हुए, हम भी रोए हैं उनके साथ में। लेकिन मैम सबसे बड़ी बात ये है कि फौज है हमारे लिए, फौज के अलावा ना आज तक किसी का फॉर्म डाला, ना किसी भर्ती देगी, ना कोई नौकरी देगी। फौज के अलावा जिंदगी बर्बाद करके बैठे हैं मैम। हमें नौकरी चाहिए, हमें भर्ती चाहिए, हमारी भर्ती करा दो कैसे भी करके। इतने भी युवा सबकी तरफ से बोल रहे हैं मैम, हमें भर्ती चाहिए, बस हमारी भर्ती क्लियर कराओ मैम। मर जाएंगे हमारी भर्ती नहीं हुई तो। युवा परेशान है, नौकरियां नहीं है। जी बिल्कुल परेशानी तो है मैम, लेकिन थोड़ा विकास तो हुआ है देश में, ऐसी बात नहीं कि नहीं विकास हुआ है। लेकिन युवा है, जैसे अग्निवीर है, इसको लेके भी थोड़े युवा परेशान है, क्योंकि जैसे पहले भर्तियाँ होती थी, अपने बाप दादा भी लगे हैं कंटिन्यू, लेकिन 4 साल में बच्चे को निकाल देना थोड़ा अच्छी बात नहीं है। हमें अग्निवीर से परेशानी नहीं है, हम केवल अपनी पुरानी भर्ती अग्निवीर सरकार लेके आई, उसको लेके आई। हिंदू धर्म सुनो, हमारी सरकार क्या है? बीजेपी सरकार है ना। बीजेपी सरकार में हिंदू धर्म की मान्यता सनातन धर्म में है कि नहीं? तो सनातन धर्म में लिखा है कि कर्म का फल मिलता है।
हमारा फल क्यों नहीं मिला? हमने जो कर्म किया है, जो कर्म करके बैठे उसका हमारा फल दो। सरकार कह रही है भाई हिंदू धर्म में कर्म का फल मिलता है कि नहीं? जो कर्म करके बैठे। भाई साहब बड़े इमोशनल हैं, ठीक है, मैं कहता हूँ एक मिनट, अग्निवीर से दिक्कत नहीं है, मगर क्या अग्निवीर में सिलेक्ट हो पाए हैं अभी तक? क्योंकि 50% तो उसमें भी कोटा है कि 50% जो है वो रेगुलर होंगे ही होंगे, और साथ में पैरेलली दूसरी भर्ती चल रही है आर्मी में। ये अग्निवीर स्पेशल एक रखा था, क्यों? एक मिनट पहले सुन लीजिए। हमारा देश युवाओं का देश कहा जाता है। हमारी एवरेज एक सोल्जर की लाइफ 31 काउंट हो रही थी आज के टाइम पे, जबकि एक आर्मी रिकमेंडेशन की हमारी 22 से 23 साल होनी चाहिए थी। अगर 65% हमारे युवा थे, ये उसके लिए लाया कि हमारे युवा जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो और एक अपॉर्चुनिटी दी। अपार्ट फ्रॉम जो प्रीवियस रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस था वो एज इट इज चल रहा है। आप चाहे ड्राफ्टमैन के लिए जाइए, किसी भी ट्रेड के लिए जाइए, वो एज इट इज, वो जो टेरिटोरियल आर्मी की उसकी भर्ती साथ में पैरेलल चल रही है। ये नहीं है कि अग्निवीर शुरू हुआ और बाकी बंद हो गई, वो चल रही है पैरेलल। मगर बात क्या, आधी अधूरी नॉलेज है इस वक्त। अगर एक मिनट, अगर प्रॉपर इनको नॉलेज मिले, ये अभी मेहनत कर रहे हैं, मैं एक है ना अच्छा कद काटी है, सब कुछ है। एक मिनट ज्वाइनिंग लेटर रखा हुआ है, ज्वाइनिंग लेटर रखा हुआ है। एनसीसी 8000 चलो 4 साल तो अपनी सर्टिफिकेट बर्बाद करके बैठे हम। चलो आज सरकार को सुनो, सरकार को भर्ती नहीं करानी थी तो महीने 2 महीने पीछे कैंसिल कर देते, हम कहीं और देख लेते। 2 साल हो गए हमको पढ़ाई करते करते। हमसे में इनको एक मिनट, अगर इनके पास सी सर्टिफिकेट है, सीडीएस में डायरेक्ट एंट्री है इनकी, इनको बोलो क्या क्लियर किया? ओवरेज बैठे हैं, 2 ओवरेज बैठे हम। अब देखो ओवरेज का कोई है, आप प्रयास कर रहे थे। आईएएस आईपीएस के लिए कितने अटेम्प्ट होते हैं, मगर जब अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं फिर तो उनको मूव ऑन करना पड़ता है दूसरी तरफ। कोई नया नहीं है। मैं मेहनत कर रहा था, मैं नहीं कर पाया, आज मैं अपने बिजनेस की तरफ हूँ। आपको विकल्प आपके लिए सबके लिए कहेंगे कि इंडिविजुअल में इनकी एज बढ़ा लूं, इनकी लिमिट बढ़ा लूं, ऐसा तो नहीं होगा ना। हमें कुछ नहीं चाहिए, जो हमने सारा चीज क्लियर कर रखा है उसका तो फल आपको देना पड़ेगा ना। हमारे पास एयरफोर्स का इनरोलमेंट जारी था, ज्वाइनिंग बाकी था, अब ज्वाइनिंग रद्द कर दीजिएगा। बताइए लड़का कहाँ जाएगा उस समय? हकीकत बताता हूँ, अमनप्रीत सिंह अग्निवीर में भर्ती हुआ था, डोडा के अंदर उसको गोली मार के वो मर गया। उसको सम्मान नहीं दिया, उसको जब सैनिक का सम्मान नहीं दिया, उससे कहा इसको ले जाओ, कहता हम मिलिट्री वालों से कहा इसको लाओ, कहता हमारा काम इनको ट्रेनिंग देना था, हमें सेना में भर्ती करना नहीं था। अग्निवीर को हमारा काम इनको ट्रेनिंग देने तक सीमित है, सेना में हमारा भर्ती नहीं, उनको न सम्मान मिला न कुछ। तो पंजाब की पुलिस ने उसको सैनिक सम्मान दिया, ये अग्निवीर की हकीकत है। बताइए, अग्निवीर की हकीकत बता रहे हैं अंकल जी। सम्मान नहीं मिला उसको, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आई थी उस पे, कॉज ऑफ डेथ क्या है, शहीद हो रहे हैं बॉर्डर पे। साथ में ही कुछ शायद 15 या 20 दिन के बाद एक और अग्निवीर हुआ था, प्रॉपर वहाँ के आर्मी की पोर्टल से किया। 55 लाख प्लस जितना अलाउंस था, लगभग 1 करोड़ और पूरा सैनिक सम्मान के तहत ये किसने चलाया? कांग्रेस ने चलाया। एक भ्रम फैलाने, उसकी एक्सप्लेनेशन आर्मी को देना पड़ा कि ये झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, आपने भी देखा होगा उसमें। तो बीजेपी की चल रही है, कांग्रेस कहाँ से चला दी? उन्होंने कहा हमारा काम इनको ट्रेनिंग देना है, सेना से इनसे कोई मतलब नहीं है अग्निवीर का। सुसाइड करते हैं, उनको सम्मान नहीं है। राजनाथ सिंह का जो है उनका खुद एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आत्महत्या नहीं की है। उनका ट्वीट था, ये अगर देखा हो। ये तो राजनाथ झूठ बोल रही है, भाई साहब सच बोल रहे हैं। क्या लगता है कौन झूठ बोल रहा है? ये राजनाथ झूठ बोल रहे हैं कि भाई साहब तो सच बोल रहे हैं। मैम सुनो, हमें कोई परेशानी नहीं है, ना देश के साथ परेशानी है, ना किसी से बहस करने में कोई परेशानी है। हम अपने मारे परेशान है, ना इन भैया से कोई बहस करना चाहते हैं। हम केवल अपनी बात कहना चाहते हैं। जो सरकार ने हमसे जो कर्म करवाया है, हमने 7-8 साल मेहनत की है, सब कुछ बर्बाद करके बैठे हैं। प्लीज़ हमारी भर्ती करा दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस हमारा कुछ भी करा दो। बहुत सारे लड़के हैं, 1.5 लाख बच्चे हैं। दिल से बोल रहे हैं, इनके जीभ में लगी हुई है इसलिए बोल रहे हैं। हम सबका पेट भरा हुआ है, हम सबका पेट भरा है, ये दिल से बोल रहे हैं। ये दिल की इनके दिल पे लगी हुई है चोट। इनके साथ सरकार ने धोखेबाजी करी है। अच्छा, मैं इनसे एक बात कहता हूँ। ये कह रहे हैं बहस नहीं करनी, मैं बहस करने नहीं आया। जहाँ आज हो, मैं 10 साल पहले था वहाँ पे, मैंने मूव ऑन की बात की कि भाई अगर कहीं पे अगर इनका कोई ऑर्डर रद्द हुआ है
कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सब कुछ है। प्रॉपर है, क्योंकि हमारे टाइम पर भी हुआ था, हमारे टाइम पर भी कई पेपर लीक हुए थे। उस टाइम पर पेपर लीक होने की वजह से वो भर्ती कैंसिल हो गई, कई सिलेक्टेड थे वहां पे, कई मेडिकल टेस्ट थे या कुछ ऐसा। वो जब धांधली हुई लोग कोर्ट में गए। अभी हमारे वहाँ पे जम्मू कश्मीर में एसआई का एग्जाम हुआ, आपने देखा होगा, लीक हो गया था, बड़े हाई प्रोफाइल लोग वहाँ पे आए। आज दोबारा पेपर हुआ, उनको जो सिलेक्टेड थे उनको दोबारा मतलब ऐसे रिकंसिडर किया गया। मैम भाई साहब सही कह रहे हैं, मतलब देश की सुरक्षा के लिए अगर सरकार ना माने तो कोर्ट है, हाई कोर्ट है। हम कोर्ट में भी गए, हाई कोर्ट में भी गए, हमारा मुद्दा वहाँ भी उठा, काफ़ी टाइम तक चर्चित रहा, उसके बाद कैंसिल कर दिया गया। क्यों कैंसिल कर दिया गया? क्या देश का, चलो ठीक है, सरकार जो मतलब बोलते हैं ना कानून अंधा, क्या कानून वाकई में अंधा है? बच्चों का भविष्य नहीं दिखा उनको, सरकार ने बोल दिया कोई दिक्कत नहीं, का कोर्ट में कैसे बोल दिया कि पेपर कैंसिल हो गया, भर्ती कैंसिल हो गई? कब पागल है वो मरा हुआ देखना चाहते, साथ के और बंदे मर गए, वो चाहते हम भी मर जाएं। कब माँ बाप नहीं है हमारे, कुछ उम्मीद लगा के बैठे हमसे। हमारा मुद्दा कोर्ट में भी गया था। सिंसियर मैटर है, ऐसा है, सुनिए, हजारों लाखों लोग देते हैं, जैसे आप सभी लोग अगर ऐसा करेंगे, जैसे इसका पास इसका इंडिविजुअल मामला है, इंडिविजुअल में गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं होता। 1.5 लाख बच्चे, अरे छोड़ो यार बातें, इंडिविजुअल हम वोट देते हैं तो सवाल क्यों नहीं करते? सुनिए, अभी रेलवे की भर्ती निकली थी पिछले अभी फाइनल हुई है वो, उसमें 4 करोड़ लोगों ने एप्लीकेशन डाली थी, 4 करोड़ लोगों का, और केवल 80,000 की वैकेंसी थी डी क्लास की, और 80,000 की डी क्लास की थी, तो 4 करोड़ लोगों ने मतलब डाला था पेपर, और 2 करोड़ का वो ऑनलाइन जमा हुआ, और 80,000 में 3 साल के बाद वो भर्ती हुई है, तो सबको थोड़ी का नौकरी मिल जाएगी उसमें, 80,000 को मिलेगी ना, एक अगर 81,000 को नहीं मिलेगी। अब सभी लोग कहेंगे मुझे मिल जाए, कभी पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल, मुद्दे पे आते हैं। कांग्रेस चंदा मांग रही है, देंगे? ऐसा है मैडम, उसका वो पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी है, वो जाएगी जहाँ जहाँ वो चंदा मांगेगी, जो देने वाले देंगे,